बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी भगत लोग सकुशल होंगे, ठीक होंगे। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बातें बड़ी ही श्रेष्ठ हैं, जो कि सभी चैनलों पर आपको ये बातें प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए हम आपको बताते हैं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें और इन बातों को, जो श्राद्ध की जो बातें हैं, इनको जरूर सुनें और श्राद्ध करें। श्राद्ध करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है। आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो बात बहुत ही गुड अर्थ की बात है, इसलिए आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। हम क्या बताने जा रहे हैं कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। जैसे अपने समाज में प्रथा है पिंड देने की, इस पिंड से पितरों को कैसे तृप्ति होती है, ये पिंड पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं। जो भी जीव आत्मा इस शरीर से निकल के बाहर चली जाती है उसे दूसरा जन्म प्राप्त हो जाता है। कोई देवता योनि में चला जाता है, कोई पितृ योनि में, कोई प्रेत योनि में, कोई पशु की योनि में, कोई वृक्ष की योनि में, सभी अपनी अपनी योनियों में चले जाते हैं। और उन योनियों में वो पिंड दान करने से उन जीवों को कैसे प्राप्त होता है, आज हम आपको ये बता रहे हैं। श्राद्ध किए गए छोटे से छोटे पिंड से हाथी का पेट कैसे भरता है और चींटी का यानी कीड़ी का पिंड से कैसे पेट भरता है। हाथी को पिंड से कैसे सर जाता, छोटा पिंड है उसका पेट कैसे भर जाता है, और कीड़ी छोटी है उसको बड़े पिंड की क्या जरूरत है। तो हम आपको ये बताते हैं, ये शास्त्रों में इन प्रश्नों का उत्तर बड़ा ही श्रेष्ठ दिया गया है, सरल भाषा में दिया गया है। जैसे किसी का पिता मृत्यु को प्राप्त होने के बाद देव योनि में चला गया, देव योनि में जाने के बाद उसे पिंड दिया जाएगा। वो पिंड उस पिता को अमृत के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि देवता का जो भोजन है वो अमृत है। वो पिंड अमृत बन करके उस आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। और मनुष्य योनि में वही पिंड अन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और पशु योनि में वही पिंड तृण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे नाग आदि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनि में पान रूप में, तथा अन्य योनियों में भी उसे जो श्राद्ध ये वस्तु होती हैं, जिस तरह की उसे इच्छा होती है, जिस योनि में वो आत्मा गई हुई है, उसी तरह से उस पिंड का उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। जैसे विदेश के डॉलर को भारत में आकर के रुपये में बदल दिया जाता है, उसी तरह से ये पिंड भगवान विष्णु को अर्पण किए जाते हैं। भगवान विष्णु फिर उस पिंड को उस योनि में पहुंचा देते हैं जिस योनि में वो आत्मा होती है, और उसको किस तरह के भोजन की जरूरत होती है, उस पिंड को वो उस तरह के चीज में बदल देते हैं। जैसे एक गौशाला में बछड़ा अपनी मां से बिछड़ जाने पर भी अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार श्राद्ध में मंत्रों के द्वारा
जो पिंड दान किए जाते हैं वो पिंड उसी योनि में उस जीव को प्राप्त हो जाते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। इसलिए पितरों को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध जरूर करें, इससे आपके पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ब्राह्मण भोजन भी श्राद्ध की पूर्ति है। जो पिंड दान किए जाते हैं, श्राद्ध दो प्रकार से किया जाता है। एक तो पिंड दान देने से और दूसरा ब्राह्मण को भोजन कराने से। ये दोनों श्राद्ध की क्रिया में आते हैं। इसलिए वेद ने बताया है कि ब्राह्मण को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। आगे हम आपको जो कथा सुनाएंगे कल, उसमें जिसके पास धन नहीं है, जो पिंड दान नहीं कर सकते हैं, जो श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, उनके पास धन नहीं है, उन्होंने किस तरह से वो श्राद्ध करना चाहिए वो कार्य हम आपको बताएंगे। गरीब को गरीब की तरह से और धनवान को धनवान की तरह से ये श्राद्ध करना चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।